मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.2 अब बुक का नाम है NCERT। सवाल है एक का एक में है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो सवाल देखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका आंसर आप देखेंगे, इसका मान देखेंगे कि साइन 60 का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 का मान होता है 1/2। अब देखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है √3/2। अब देखेंगे ध्यान से, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा या 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न के जोड़ करने का नियम है कि ये आधार होगा ना, आधार का हम एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समावर्तक लेते हैं तो 4 4 दोनों सेम अंक, इसलिए एक अंक निकल जाएगा यानी 4 इसका एलसीएम निकल गया। तो 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे √3 में √3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2√3/4 हो जाएगा। इसको भाग लगा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। √3/2 यही आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 1 के 2 नंबर सवाल है। 1 के 2 नंबर में सवाल है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर यहाँ गलती लिखा गया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा। अब देखेंगे इसका आंसर में देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 हो जाएगा, tan 45 के मान 1 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस एक कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे और साइन 60 का मान होता है √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा और 1 गुने 1 1 बनेगा और √3 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा या 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस √3 गुने √3 3 बनेगा और 2 गुने 2 2 दूना 4 बनेगा। देखें माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे 3 नंबर का सवाल है। अब देखेंगे 3 नंबर में है कि कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटा सेक है ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 प्लस, ये देखें कॉस है, साइन कॉसेक है तो साइन का उल्टा होता है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 तो इसमें हो जाएगा 2 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 1/2 1/√2 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, √3 यहाँ पर 1 होगा तो √3 या 1 का एलसीएम √3 निकल जाएगा तो √3 से √3 कैंसिल, बच जाएगा 1 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर नीचे 1 होगा, ठीक है ना, तो 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 होगा, गुना करेंगे √2 में √3 से तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे ध्यान, ये है लकीर बीच वाला, ये भाग का चिन्ह होता है तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलेगा ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है
तो 1/√2 गुने √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे 1 से गुना करेंगे √3 में तो ये √3 बनेगा, और √2 से हमें दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो 2 में करेंगे √2 से गुना तो यहाँ हो जाएगा 2√2, और प्लस देखेंगे √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखते रहेंगे यहाँ पर √2 में √3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इसमें से 2 चाहेंगे तो कॉमन निकाल सकते हैं, और √2 भी 2√2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 + √3। यही आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 4 और 5। अब 4 में देखेंगे सवाल है कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखेंगे tan 45 का मान होता है 1। एक कॉसेक है ना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है। अब देखेंगे पूरा का बाटा है, ये सेक है ना, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस ये देखें कॉस 60 है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस, और कॉट 45 का मान 1 होता है। अब देखेंगे ऊपर भी भिन्न का जोड़ घटाव है, नीचे भिन्न का जोड़ घटाव है। 2 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा 2√3, और 2 से 2 कैंसिल बजाएगा 3, तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो ये √3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 1 होगा, तो 1 से भाग करेंगे 2√2 में तो हो जाएगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल बच जाएगा 2, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर नीचे वाला देखेंगे 3√2 √3 और 2 का एलसीएम निकल जाएगा 2√3। अब देखेंगे यहाँ देखते हैं ध्यान से, √3 से √3 कैंसिल बच जाएगा 2, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 2 में तो सॉरी 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 √3 बच जाएगा, तो √3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा प्लस यहाँ 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 2√2 में तो यहाँ हो जाएगा 2√3। अब देखेंगे यह ना बीच वाला पार्ट, ये बीच होता है ये भाग का चिन्ह, तो ये भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कितना है +2√3 या यहाँ पर 1√3, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3√3 -4 हो जाएगा। आई बटा देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये प्लस 2√3 और √3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4√3 हो जाएगा। ठीक है ना। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर आप देखेंगे, इसको चाहेंगे तो आप पर में हर गुने करने भी कर सकते हैं। अब फिर देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते, इसको हम पर में हर गुना करनी करके आपको हम दिखा देते हैं। अब देखेंगे पर में हर गुना करनी में यहाँ पर 3√3 -4 हो जाएगा, 4 + 4√3 हो जाएगा। अब देखेंगे गुना, यहाँ पर माइनस है ना, तो सॉरी यहाँ प्लस है, तो प्लस के माइनस करके अंश एवं हर में गुना कर देते हैं। हो गया ना। अब देखेंगे यहाँ पर गुना करेंगे, 3√3 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 √3 हो जाएगा। ठीक है ना। मान 3√3 से 4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 √3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से गुना 3√3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 4 तिया 12 √3 गुने 3 बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे फिर यहाँ पर माइनस है प्लस है तो 4 चौका ये 16 बन जाएगा,
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका यहाँ पर 16√3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 4 चौका 16 बन जाएगा। आई 4 चौका 16, 16 48, √3 गुनी 3, तो यहाँ 48 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ देखेंगे, अब देखते हैं √3 मिल रहा है ना, तो देखेंगे 12 और 16 का जोड़ देंगे, ये दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28√3, आया हो जाएगा ये 12 या 36, और 36 में 16 जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 36 में आप 16 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 4 1 5 यानी 52 हो जाएगा। माने यहाँ हो जाएगा आपका 52, अब बटा हो जाएगा 48 में से 16 चला जाएगा, तो ये -32 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखेंगे आप, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस ए माइनस हो जाएगा 28√3, और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 52, अब बटा चाहे 32 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो हम दोनों में से कॉमन करके भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब वहाँ देखेंगे 5 नंबर का सवाल है, ये 5 हो जाएगा। अब cos 60 का मान देखेंगे, तो cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे, अब देखते रहेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos का उल्टा होता है सेक, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 के होल स्क्वायर, और tan 45 के मान 1 बनता है। आ देखेंगे फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 बन जाएगा। हो जाएगा 5, 1/2 गुनी 2 4 बनेगा, ये 2 दूना 4, √3 गुनी 3 बन जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो 10 के 10 बनेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे आप भिन्न का जो निकलेगा, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 निकल गया, तो 4 से भाग करेंगे 12 में, तो 4 तिया 12 3 बार, 3 से गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 12 में, तो 3 चौका 12 4 बार, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ होगा 1 से भाग करेंगे तो 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, इसको हम पहले जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 के 1 मिल के 2 1 3 हो जाएगा, -12, अब बटा 12 हो जाएगा। अब देखेंगे 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 19/12। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 2 के 1 नंबर में है, ऑप्शन वाला है ए साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। अब देखेंगे इसको आंसर में देखेंगे आप, 2 हो गया ना, और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस फिर tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटा हो जाएगा √3, 1 प्लस 1/√3 गुनी 3 बन जाता है। अब यहाँ देखेंगे आप, 2/√3 हो जाएगा, भिन्न के हम जोड़ निकालेंगे तो 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3, ये भाग का चिन्ह है तो गुना में नीचे वाला ऊपर, सॉरी, अब बटा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 3/√3 गुने 2, यहाँ से देखेंगे इसको हम पर में हर गुना करनी करेंगे। ठीक है ना, तो देखते रहिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, ये √3 है ना, तो √3 के अंश एवं हर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे आप, तो 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 गुनी 3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो देखते रहेंगे √3/2। अब देखेंगे साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है,
ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये भी सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 2 के 2 नंबर है। तो सवाल 2 के 2 में है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसको जवाब देखेंगे। 1 और टेन 45 के मान 1 बनता है। 1 प्लस टेन 45 के मान 1 बनता है। होल इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे डी के मान 0 है ना यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर ये भी आंसर हो गया, जो आपको डी में दिया हुआ है 0, इसलिए 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे और आगे देखेंगे। अब 3 नंबर के सवाल भी देख लीजिए। 3 नंबर में सवाल है। 3 नंबर में सवाल है साइन 2a बराबर है 2 साइन a कब सत्य होता है। जबकि a बराबर 0 और b बराबर 30 डिग्री और c बराबर 45 डिग्री और d का मान देखेंगे 60 डिग्री है। अब देखते रहेंगे आंसर में देखेंगे। आंसर में देखते रहेंगे। यहाँ पर साइन 2a है ना, तो साइन 2a का फॉर्मूला बनता है साइन a 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन ए। अब देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यानी हो जाएगा कॉस a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से। अब कॉस के रूप में a के कितने डिग्री के मान होते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे कॉस के रूप में एक जो है एक कॉस के रूप में एक 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना। सॉरी 0 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल, इसलिए ए बराबर 0। आप देखेंगे इसका ए में इसका मान है, ए का मान है 0। यही आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 2 के 4 नंबर कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ए कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। और इसका आंसर में देखेंगे 2 हो जाएगा। और tan 30 का मान निकलता है 1 बटा रूट 3। 1 माइनस tan 30 का मान बनता है 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 बटा हो जाएगा ये रूट 3। 1 माइनस 1 बटा रूट 3 गुने 3 हो जाएगा। 2 बटा रूट 3 हो जाएगा। यहाँ हम भिन्न के घटा निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 बटा 3। अब देखेंगे भाग का चिन्ह तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 3 बटा हो जाएगा ये 2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा रूट 3। अब देखेंगे यहाँ पर 3 बटा रूट 3 पर में हर गुना करनी करेंगे। तो रूट 3 से अंश और रूट 3 से हर में
गुना करेंगे तो यहाँ देखते रहेंगे 3√3 और √3 गुने 3 एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3। अब देखेंगे √3 होता है sin 60 का मान, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सॉरी tan 60 का मान आपका √3 हो जाएगा, इसलिए इसका सी आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 3 है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 छोटा है a प्लस बी, ठीक है ना, छोटा और बराबर है 90 डिग्री, और कामा देखेंगे a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। आप देखेंगे गौर से देखेंगे, यहाँ है tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखेंगे यहाँ पर tan a प्लस बी, अब देखेंगे tan के रूप में √3 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो ये होता है 60 डिग्री के मान, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan से tan हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे, tan a माइनस बी 1/√3 ये tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan हट जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण 2। अब देखेंगे a और b के देखेंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो अब देखेंगे यहाँ पर जोड़ने से काम चल जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 पर, यानी समीकरण 1 और 2 के जोड़ने पर, तो a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। आप देखेंगे जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, a मिल के 2a हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45/2 से 90/2 हो जाएगा, तो 2 से भाग लगाएंगे 90 में, तो 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान हो गया 45 डिग्री। इसी a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में a बराबर 45 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे a का मान है 45 डिग्री, अब b का मान हमें ज्ञात करना है, तो b बराबर देखते रहेंगे प्लस 45 बराबर के बाद जाएगा, तो ये माइनस 45 बचेगा, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री या b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह सारे सवालों का जवाब अगर सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर कोई मित्र होंगे, कोई मित्र स्टूडेंट होंगे, तो आप अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे, जिससे मित्र लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम हमेशा आप लोगों को 9, 10, 11, 12 का जो भी मैथ होगा हम आपको समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे।